Your father has been transferred to another city. आपके पिताजी का ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया है. You want to sell certain household goods. और अब आप जो है घर के कुछ सामानों को बेचना चाहते हैं. Design a suitable advertisement to publish in a local newspaper. आप जो है एक अच्छा सा एडवर्टीजमेंट बनाइए जिसे कि आपके जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उसमें पब्लिश करवाना है. मतलब अब हमको क्या करना है? एडवर्टीजमेंट बनाना है. एडवर्टीजमेंट बनाना है किस चीजों के लिए बनाना है? अपने घर के सामान बेचने हैं. ओके. एक्चुअली में जब आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है, वो ये कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो, डिंडौरी में आप रहते हो और आपकी पूरी फैमिली इंदौर शिफ्ट हो रही है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? घर का पूरा सामान इंदौर लेके जाएंगे या अच्छा, घर का पूरा सामान जब आप इंदौर लेके जाते हो तो जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है वो 1 लाख रुपए करीब होगा, 1 से 1.5 लाख, है ना? जब आप पूरे सामान को लेके जाते हो, बेटर आपने सोचा कि कुछ सामान हम यहाँ पे बेच के चले, वो 1 लाख रुपए बचेंगे तो उससे हम वहां पे नए सामान खरीद सकते हैं. भाई आपकी अलमारी पुरानी हो गई है, अब आप उसको लेके जा रहे हो, आपका पूरा सोफा खराब, मतलब खराब तो नहीं है, अच्छे कंडीशन में है ना, लेकिन आप उसको लेके जाओगे तो चार्ज ज्यादा है. मतलब 1 से 1.5 लाख में तो पूरा आ जाएगा जितना आप ले जा रहे हो, उसका तो चार्ज ही दे रहे इतना. तो बेटर यह है कि आपको नए का नया मिल जाएगा. बेटर यह है कि क्या हो रहा है कि हम इन चीजों को बेच दें और वही पैसे में हम जाके नया खरीद लेंगे, तो हमारे घर में नई चीजें आ जाएंगी और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा. तो इतना सब सोचने के बाद ये क्वेश्चन बना, राइट? तो अब हमारे पास जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका नाम दिमाग में आ रही है. वो कौन कौन से? वॉशिंग मशीन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, सोफा हो सकता है, अलमीरा हो सकता है, यस, और वो डाइनिंग टेबल वगैरह हो सकते हैं, राइट? और एक और क्या मुझे नाम नहीं आ रहा है जिसमें वो रेडी वगैरह होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इसमें रेडी आईना वगैरह रहता है, ड्रेसिंग, यस. तो ड्रेसिंग वो हो सकता है, भाई ले जाओ कांच वगैरह टूट गया तो, यस. तो कुछ जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका आप लिस्ट बना लीजिए. तो अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है और हमारे दिमाग में बातें आ गई हैं कि हमको करना क्या है. अब डायरेक्टली उस जो थॉट्स है हमारे अंदर उसको हमें डिजाइन करना. ओके. एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए. मतलब जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़े तो वो अलग से दिख जाए, ये क्या है भाई, वहां पहुंच गया, पढ़ कुछ और रहा था पहुंच गया वहां, ऐसा होना चाहिए, राइट? तो हम कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करेंगे. मैंने लिखा क्या? एडवर्टीजमेंट. अच्छा, एडवर्टीजमेंट किस चीज का है? बेचने का है. किस चीज का है? बेचना है. तो आप लिख दो यहाँ पे अच्छे बड़े अक्षरों में फॉर सेल, लिख दिया. अब उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको बेचना है. आप लिख सकते हैं 1 वॉशिंग मशीन, LG टीवी, LG टीवी, या आप चाहें तो इसको स्मार्ट टीवी लिख सकते हैं, स्मार्ट टीवी, फ्रिज और 4 सोफा. आप चाहें तो एक और कर सकते हैं, क्या? अलमीरा. पर ये ना करें तो बेटर. ठीक है, चलो मैंने 4 चीजों की लिस्ट बना दी. अब यहां पे एक चीज आपको लिखना है, ऑल द क्या किया? बॉक्स बनाया. आपने बॉक्स बनाने के बाद बता दिया कि एडवर्टीजमेंट है, किस चीज के लिए है? फॉर सेल. आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं वांट टू सेल सम हाउसहोल्ड गुड्स. भाई एडवर्टीज आपने बनाया, किसके लिए बनाया? सेल के लिए बनाया. आप उसको बारे में लिखो कि भाई मैं बेचना चाहता हूँ. क्या बेचना चाहते हैं? कुछ घर के सामान. तो आपने लिख दिया वांट टू सेल हाउसहोल्ड गुड्स. क्या क्या है? वॉशिंग मशीन है, एलजी स्मार्ट टीवी है, एलजी का, फ्रिज और एक सोफा है. ओके. अब जब इतनी चीजों को आपने बता दिया तो अब लास्ट में जब भी हम अपनी चीजों को जब बेचते हैं तो पहले तो उसको बताते हैं ये बेचना है, फिर आप लास्ट में एक सेंटेंस और बोलते हो अच्छा कंडीशन है. क्या बोलते हो?
अच्छा कंडीशन है। जैसे ये देखो, ये मेरा मोबाइल है, पुराना है, अब इसको मुझे बेचना है, तो मैं बोलूंगा ना अच्छा चलता है, बोलूंगा इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, मतलब इसकी स्पेशलिटी बताऊंगा नहीं बताऊंगा, तब तो वो मिलेगा उसको, राइट। ओके, पहले मैं पक चुका हूं। ओके, तो यहां पे लिखना पड़ेगा ऑल द गुड्स आर इन गुड कंडीशन। क्या लिख दिया आपने? ऑल द गुड्स आर इन गुड कंडीशन। ये गुड अलग है, ये गुड अलग है, ये गुड मतलब सामान और ये गुड मतलब अच्छा। क्या बन गया? सारे सामान जो है वो अच्छे कंडीशन में। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अब ये जो चीज है, ये जो आपने एडवर्टीजमेंट बनाया, वो किसमें दे रहे हैं? लोकल न्यूज पेपर में दे रहे हैं। यस नो? तो सीधी सी बात है भाई, 1000 लोग इसको देखेंगे, देखने वाले हैं, तो आपके पास 1000 फोन आ सकते हैं, तो आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यस नो? भाई 2 दिन में या 4 दिन में या 1 वीक में आपको 1000 फोन आएंगे। भाई 1500 लोग पढ़ेंगे तो 1000 तो आएगा फोन, राइट। तो आप क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, 1000 लोग इसको देखेंगे, देखने वाले हैं, तो आपके पास 1000 फोन आ सकते हैं, तो आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यस नो? भाई 2 दिन में या 4 दिन में या 1 वीक में आपको 1000 फोन आएंगे। भाई 1500 लोग पढ़ेंगे तो 1000 तो आएगा फोन, राइट। तो आप क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो आपको एक बात वहां पे लिखनी पड़ेगी, ओनली इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट। भाई वही कॉल करे जो इंटरेस्टेड हो, बकवास के लिए मत करना, टाइम पास के लिए मत करना। तो आप एक लाइन यहां पे मेंशन कर दीजिए, वो क्या है? ओनली ओनली इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, और ये है कॉन्टेक्ट नंबर, ये मैंने दे दिया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे हमने छोड़ा, भाई देखो बना रहे हैं, बातें आएंगी दिमाग में कि क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा। अभी मेरे दिमाग में एक बात और आ गई, क्या? क्यों बेच रहे हो? जैसे आप कोई भी सामान अपना जब बेचते हो, तो सामने जो खरीददार होता है वो ये सोचते हैं, बेच क्यों रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसका रीजन बताना पड़ेगा कि बेच क्यों रहे हो। तो बेचने का रीजन यही पे। हाँ, तो यहाँ पे ऑल द गुड्स आर इन गुड कंडीशन तो लिख दिया, पर यहाँ पे जो ओनली इंटरेस्टेड के पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू अनदर कंट्री, नहीं सिटी, अनदर सिटी। ये आप जरूर मेंशन करिए कि भाई ये जो सामान बेच रहे हो तो क्या एलजीडी खराब है? नहीं। जो सामान बेचता है और जो खरीददार होता है उसको ये डाउट हमेशा रहता है, ये बेच क्यों रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों बेच रहे हो। ट्रांसफर टू अनदर सिटी, रीजन इसलिए क्वेश्चन में दिया है। ये चीजें हम अभी भूल रहे थे। तो अब हमने क्या किया कि एक एडवर्टीजमेंट बनाया, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया, और आप मैंने बोर्ड में ऐसे ही बना दिया, आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, राइट। हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, उसमें लिखा एडवर्टीजमेंट, किस चीज के लिए है? सेल के लिए है, फॉर सेल मतलब बेचना है। ओके, क्या लिखा? वांट टू सेल, सेल की स्पेलिंग है, वांट टू सेल सब हाउस होल्ड गुड्स। आपने बताया कि भाई कुछ घर के सामान है उनको बेचना है या बेचना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाई हमने। वॉशिंग मशीन हो सकता है, एलजी स्मार्ट टीवी, फ्रिज है और सोफा है। अब आपने कहा कि ये जो सारे सामान आपने लिखा है लिस्ट में, और कह दिया कि ऑल द गुड्स आर इन गुड कंडीशन, मतलब सारे सामान जो है वो अच्छे कंडीशन में है। आगे ट्रांसफर टू अनदर सिटी, बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि हम दूसरे शहर पे शिफ्ट हो रहे हैं। मैं यहां पे ये भी लिख सकता था कि शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, बेटर है कि क्वेश्चन में जो वर्ड है मैं उसी का यूज कर लूं। ओके, फिर आगे लिखा है ओनली इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, भाई जो इंटरेस्टेड हो वही कॉन्टेक्ट करे, टाइम पास के लिए मत करना। ओके, कि रेट ही जानना है। और आगे लिख दिया कॉन्टेक्ट और नंबर, अंडरस्टूड। और पूरा जो बॉक्स है उसको हमने क्लोज कर दिया। तो इतना हमको किसी भी सेल में करना है। अब जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हमने समझा है तो अब ये नहीं आया तो कुछ दूसरा आ गया, हो सकता है आपके पास में सामान के नाम भी लिख के दे दे कि आपको ये बेचना है, और आसान हो गया। यस, हो सकता है यहाँ पे हमने कुछ घर के सामान बेचना है, ये एक बनाया, हो सकता है आपके क्वेश्चन वो दे दे कि आपको घर ही बेचना है।
क्या बेचना है? घर बेचना है। ओके, घर बेचना है भाई। अब क्या करें? अब बताओ। अच्छा, आपको घर बेचना हो तो आप क्या क्या बताओ? वांट टू सेल 4 BHK हाउस, या होम लिख सकते, हाउस ही लिखेंगे। वांट टू सेल 4 BHK हाउस, या फर्निश्ड हाउस लिख सकते हो। मतलब आप तो पूरा हो गया, अब आपको कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा। फर्निश्ड लिख दिया आपने, है ना, बढ़िया दरवाजे, खिड़कियां, सोफा वगैरह सब A to Z लगा हुआ है। फर्निश्ड हाउस का ये मतलब निकला, तो ये आपने लिखा। प्राइम लोकेशन लिख सकते हो कि बहुत अच्छे लोकेशन पे है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्विमिंग पूल, जिम, ऑल अवेलेबल इन दिस एरिया, ये लिख दिया। क्यों बेच रहे हो? शिफ्टिंग टू अनदर कंट्री, दूसरे देश जा रहे हैं, अब यहां का झंझट कौन पड़े, बेच दो। तो आपने रीजन क्या लिख दिया? मूविंग भी लिख सकते हो, मूविंग टू अनदर कंट्री। गोइंग अब्रॉड भी लिख सकते हो, विदेश जा रहे हैं, लिख दिया। फिर ये लाइन मत भूलना, ओनली इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, वही लोग फोन करें जो इंटरेस्टेड है, राइट। ओके, तो इस तरीके से अब ये मत समझना कि हमने ये वाला तो प्रैक्टिस किया लेकिन घर बेचने का नहीं किया, एक ही जैसे। ओके, राइट।